देखो हमने हमारी जो स्टेट की परियोजना अधिकारी है उसको कहा है कि जो ऐसे लोग हैं जो शिक्षक हैं, प्रयोगशाला सहायक हैं और वो इंजीनियर्स की जगह काम कर रहे हैं, तुरंत उनको उस स्थान पर हटाकर मूल जो पद है उस पर काम लिया जाए। इसी प्रकार से कृषि विभाग के अधिकारी जो निर्माण कार्यों में लगे हैं, जैसे पीडब्ल्यू के अधिकारी काम करते हैं वैसे निर्माण कार्य वो भी कर रहे हैं, तो वो योग्यता नहीं रखते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को भी वहाँ से हटाया जाए और उसकी जगह पर जो सिविल कार्य में दक्ष है, जिन्होंने उसमें इंजीनियरिंग किया हुआ है, ऐसे लोगों से ही काम लिया जाए। इससे कितना और ये भी हमने कहा है कि हम जो हमारे यहाँ निर्माण होगा उसको थर्ड पार्टी से आकलन करवाएंगे, असेसमेंट करवाएंगे, ताकि पता चल सके कि ये जो काम हुआ है ये वास्तव में ठीक है या नहीं। इससे कितना अंतर आप मानते हैं कि आएगा, क्योंकि अभी जितने भी भवन बने उसमें कहीं न कहीं कमियां रह गई, कई बार हादसे भी हुए हैं। देखो हादसे तो कोई रोकना चाहे तो कई बार नहीं रोकते हैं, परंतु हमारी तरफ से हमको पूरी सावधानी बरतनी चाहिए कि हादसे ना हो। क्योंकि आपने देखा हवाई जहाज अस्पताल के ऊपर गिर गया, तो ऐसे कुछ हादसे ऐसे जो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो भगवान के हाथ में है। लेकिन हमारा विभाग ये पूरी कोशिश करेगा कि ठीक निर्माण हो, क्वालिटी ठीक हो और जितनी उसकी अवधि अधिकतम अवधि हो तब तक वो गिरना नहीं चाहिए, जर्जर नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हमने जो आगे निर्माण होने वाले हैं उसमें हम ये तिथि तक लिखने की तैयारी हम कर रहे हैं कि इसका निर्माण कब हुआ है और अधिकतम अवधि, यानी जैसे कि आपने दवाइयों पर देखा होगा एक्सपायरी डेट लिखी होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट, इसी प्रकार से हम पे लिखेंगे। सरकारी एजेंसियां जो कई काम करवाती है भवन निर्माण का, क्या उन्हीं एजेंसियों के थ्रू काम करवाया जाएगा? निश्चित रूप से हमारे यहाँ प्रचलन में सामान्यतः जो निर्माण कार्य करती हैं वो पीडब्ल्यूडी और जो सिविल में इंजीनियरिंग किए हुए लोग हैं वही इंजीनियर होते हैं, तो वही लोग इस काम को देखेंगे। अभी कुछ स्कूल ऐसे हैं जो फॉरेस्ट की ज़मीन पर चल रहे हैं, वहाँ अगर काम करवाया जाए तो कहीं कहीं दिक्कतें आ रही है, उसको लेकर के कोई अभी हमारे पास ऐसी सूचनाएं नहीं है कि फॉरेस्ट की जमीन पर चल गए होंगे, पर यदि ध्यान में आता है तो फिर उस पर विचार करेंगे या वन विभाग से हम बातचीत करेंगे कि इसका क्या किया जा सकता है। यदि ऐसे विद्यालय के जर्जर हो गए, पुनः निर्माण करना है तो दूसरे स्थान बनाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाएं चूँकि पहले राज्य स्तर पर हुई, तब जिले स्तर पर हो रही है, लेकिन कहीं कहीं शिक्षकों की 2 पारी की परीक्षा होती है, दोनों पारी में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है, उनको 12 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी करनी पड़ रही है। कहीं ऐसा कि एक पारी में ड्यूटी लगाई जाए शिक्षकों की। देखो, जहाँ हमारे पास पर्याप्त शिक्षक होते हैं वहाँ एक पारी में लग जाती है, जहाँ पर कमी शिक्षकों की तुरंत 2 पारी में लग जाती है। लेकिन हम कोशिशें करते हैं कि वहाँ अच्छे टीचर्स हों। कई बार होता है कि अच्छे टीचर्स की संख्या तो हमारे पास है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि ये काम नहीं कर पाएगा, ठीक काम नहीं कर पाएगा, तो ज़्यादा होते हुए हम कई बार नहीं लगाते। अच्छे लोगों को कई बार दो बार लगा देते हैं, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मामला है परीक्षाओं का, इसलिए जिम्मेदार लोगों को ही लगाना पड़ता है।